दोस्तों यहाँ पे अब आपकी जो फरमाइश थी कि इकोनॉमिक्स पे भी इस तरह की वीडियो ला, तो दोस्तों यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपकी वीडियो लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ चीजें क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहली चीज आप ये देख लो कि साइंस एक्चुअली होता है क्या, वो कितने तरह के साइंस है, 2 तरह के साइंस है। अब उनके अलग अलग नाम जो दिए, आपको 2 नाम दिए, वो आप देख लो, फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स, वो चीजें करेंगी। तो इकोनॉमिक्स का जो एक क्या, एक सोशल साइंस है, कौन से वर्ड्स है वो आप याद कर लेना, साथ ही साथ वो जो वर्ड का मतलब क्या, वो चीज, ठीक है। क्वीन ऑफ सोशल साइंस किसने कहा था, ये चीज याद करना, और किससे डील करता है वो याद कर लिया, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो व्यू है आपके, तो की पॉइंट्स अगर मैं व्यू की अगर मैं बात करूं तो व्यू आपको एग्जाम में आपके थियरी में नहीं पूछा जा सकता, बट हाँ ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये चीजें भी थोड़ी सी क्या अच्छे से क्या कर लेनी है, ठीक है। यहीं पे ज्यादा नहीं है, देखो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आप देखोगे 3-3 4-4 सेंटेंस है, आप वो कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये चीज आपने कर ली। अब ये करने के बाद अगर मैं बात करूं तो अब आपका क्या आता है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। अब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे ध्यान देना क्या कि सबसे पहले याद करें 1933 सर एग्नेस फिश ने क्या 2 टर्म कौन किया था, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन किया था, ये चीज आपको करनी है। और थियरी में अगर मैं बात करूं तो आपको ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करना है, ये चीज कर ली। ये हो गया आपकी थियरी की बात। अब वहीं पे आपके मनी के 4 क्वेश्चंस आपके, तो वो 4 क्वेश्चंस आपको कर लेना। अब किसी ने मुझे बोला था कि सर आप पेपर पैटर्न में डिस्टिंग्विश बता रहे हो, लेकिन डिस्टिंग्विश है कहां पे, तो देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, जादू मंत्र छू मंत्र, ये क्या है, ये डिस्टिंग्विश है ना भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, डिस्टिंग्विश ही है। अब आपको जो है अलग तरीके से भी आ सकता है, यू कैन बी आज डिस्टिंग्विश, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में आपको बार्टर सिस्टम और मॉनिटरी सिस्टम पे भी क्या डिस्टिंग्विश का पूछा जा सकता है, ठीक है। बट चांसेस इसके बहुत ज्यादा कम है, आपके टेक्स्ट बुक में जितने डिस्टिंग्विश है उतने ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टिल आप अगर प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी चीज जो है ऑब्जेक्टिव्स कहां से करें। ऑब्जेक्टिव्स मैंने जैसे पिछले वीडियोस में बताया, आपको ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक्स के भी जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के ही करने हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो आपका हो गया। वहीं एग्री डिसएग्री भी सेम चीज आपको टेक्स्ट बुक का ही करना है, वही आपको देना है, यही चीज कर ली। बट जो थियरी क्वेश्चन है जैसे आंसर द फॉलोइंग हो गया, ब्रीफ हो गया, ये चीज आपको बीच में से करनी पड़ेंगी। मैंने बताया एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लो, ये कर लिया। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स आते हैं, आपके फीचर्स ऑफ वांट्स आते हैं, तो वो भी आपको क्या करके रख लेना है, ठीक है। तो वो चीज आपने कर ली तो आपका हो गया। प्लस आपको क्या आ सकता है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, मैंने बताया ये चीजें हो गई। फिर इसके बाद अब टेक्स्ट बुक आप रीड करोगे अच्छे से तो कोरिलेशन वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आपका आराम से हो जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है आपकी क्या आती है, ठीक है। अब आपको आता है केस स्टडी। तो केस स्टडी में आपको सबसे पहली चीज कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर रखने पड़ेंगे, लेकिन मैं अगर एल्गोरिदम की बात करूं तो ज्यादातर जो केस स्टडी अब तक जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में एक ही केस स्टडी है आपके सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में नहीं केस स्टडी। तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करके रख लेना है। अगर आपको केस स्टडी पूछी भी गई, क्योंकि आपका एक जो पेपर है कॉलेज सेट करेगा तो कॉलेज अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो आपको कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपने कंसेप्ट पे ध्यान दिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हो। और यहाँ पे वन शॉट वीडियोस भी आपकी रेडी है, चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ पूरा वन शॉट वीडियो, तो वहां से आप क्या पूरी चीजें क्या चेकआउट क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर करोगे तो आपकी जो चीजें वो क्या हो जाएंगी। देखो यहाँ पे जैसे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी के हिसाब से आपको क्या चीजें क्या करनी है। तो कैसे सबसे पहले एनिमल मनी आया था, फिर उसके बाद आपका कमोडिटी मनी आया था, फिर आपका मेटेलिक मनी आया था, फिर आपका मेटेलिक कॉइन्स आया था। तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर है। देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने चीजें क्या की अच्छे से की इसलिए मुझे आंसर आ रहा है। प्लास्टिक मनी है, पेपर मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, क्रेडिट मनी है। तो सबसे पहले पेपर मनी आया, फिर उसके बाद क्रेडिट मनी आया, फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी आया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। तो आप अगर आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजिली क्या चीजों को क्या चेकआउट क्या कर सकते हो और अपनी जो तैयारी इकोनॉमिक्स का वो क्या कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आपके जितने भी वन शॉट्स है, आपके एसपी के, आपको इको के, ओसीएम के, प्लस आपके बीके के। अभी एक वन शॉट जो है अकाउंट इक्वेशन का आपको परसों आया था और आज आपको एक वन शॉट आने वाला है, वो आप दोनों कर लो, ठीक है। वहां पे प्रिपरेशन हो जाएगी। और बीके का मैंने ऑलरेडी बताया, बीके के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक फॉलो करो, थियरी है, क्योंकि दोनों जो चैप्टर है दोनों ऑलमोस्ट थियरी है। हाँ, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन एक प्रैक्टिकल और क्लासिफाई द अकाउंट्स ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। क्लासिफाई द अकाउंट का एक पार्ट जो है आ जाएगा और एक पार्ट जो है कल आ जाएगा, तो फिर क्लासिफाई द अकाउंट्स भी आपका क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि जितना आप सपोर्ट अपना प्यार दिखाओगे उतनी ही चीजें हम आपके लिए क्या कर पाएंगे, हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। और आपने देखो प्यार दिखा, सपोर्ट दिखा आपने, तो आपके लिए एक एक करके सारी जो चीजें हम लेकर आ रहे हैं, और सपोर्ट दो और प्यार दिखाओ, ताकि हम और भी चीजें आपके लिए क्या ग्रैब ऑन क्या करवा सके दोस्तों। तो आई होप आपको चीजें समझी है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि हम आपके लिए क्या वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो दोस्तों।